नमो यं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो श्लोक बाकी है। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। इस श्लोक में भगवान श्री जगन्नाथ देव से अपनी इच्छा व्यक्त की गई है। उनको कुछ क्या चाहिए। मान लीजिए 6 स्तुति तक 6 श्लोक तक भगवान के चरणों में प्रार्थना किया गया, तो मानो भगवान जगन्नाथ प्रसन्न है, कुछ देने के मूड में है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो कुछ देना चाहते हैं और वो प्रार्थी के इच्छा पर छोड़ देते हैं, जो चाहिए मांग लो। तो मानो भगवान जगन्नाथ कहते हैं, बड़ी लंबी स्तुति किया, बड़ा आर्त भाव से, बोलो क्या चाहिए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक साधक के रूप में जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि न वही नहीं ही, निश्चित रूप से नहीं याचे, मैं आपसे नहीं चाहता हूं, बिल्कुल नहीं चाहता हूं। क्या? राज्यम, राज्य नहीं चाहता, मैं आपसे राज्य नहीं मांगता। न च कनक माणिक्य विभवम, न बहुत सोना चांदी हीरा जवाहरात विविध प्रकार के मणि माणिक्य का वैभव नहीं चाहता। बहुत ज्यादा खजाना, 1-8 किलो सोना नहीं, एकदम भंडार। मैं सोना हीरा का भंडार नहीं चाहता। विभवम मन बहुत ज्यादा। मैं सोना चांदी हीरा मणि ये सब नहीं चाहता आपसे। तब क्या चाहिए? अबे इसके बाद लोगों की सबसे ज्यादा कामना होती है, न याचे हम राम्याम
सकल जन काम्यम बरबधुम। जो सकल जन, संपूर्ण लोगों की जो वांछनीय है, इच्छा है, वो क्या? काम्यम बरबधुम, सुंदरी नारी, वो भी मैं ही नहीं चाहता। जिसको सब लोग चाहते हैं, न याचे हम राम्यम रम्यम सकल जन काम्यम बरबधुम, श्रेष्ठ पत्नी नहीं चाहता, एकदम सुशीला, सुंदरी, आज्ञाकारिणी, सब गुण से संपन्ना पत्नी भी मैं नहीं चाहता आपसे। इस साधारण स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं। बरबधुम, बर माने श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ नारी नहीं चाहता। जिसको सभी लोग चाहते हैं वो मैं नहीं चाहता। चाहते क्या है आप? आपको राज्य भी नहीं चाहिए, धन वैभव नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? न सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। किंतु जिनके सुंदर चरित्र को भगवान शिव, प्रमथ, प्रमथ माने भूत प्रेत, पागल, ऐसे प्रमथ चित्त को मत देने वाला, जब भूत किसी के ऊपर सवार होता तो व्यक्ति एकदम पागल हो जाता है, मत जाता है। तो भूत प्रेत को प्रमथ कहते हैं, बिल्कुल प्रकृष्ट रूप से चित्त को मतने वाला। तो ऐसे प्रमथ पतिना, प्रमथ भूत प्रेतों के जो पति हैं, उनके द्वारा जो गाया जाता है गीत चरित्र, जिनका चरित्र गाया जाता है, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथ के पथिक बन जाए। और काले काले का मतलब हर समय, सर्वदा, 24 घंटा जिनका चरित्र गाते हैं, सदा सदैव जिनका चरित्र गाते रहते हैं, समय समय पर, हर समय उन्हें सदैव जिनका चरित्र भगवान शिव के द्वारा गाया जाता है, वह जगन्नाथ देव मेरे नयन पथ के पथिक बन जाए। यानी मैं उनकी लीला चरित्र को गाऊं, सुनूं और वे मेरे दृष्टिगोचर हो, और कुछ नहीं चाहिए। यह साधारण अनुवाद है, जिसको चैतन्य महाप्रभु न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, ठीक उसी प्रकार की प्रार्थना जगन्नाथ देव से यहाँ कर रहे हैं। मुझको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, उसकी कामनाएं शांत हो जाती है। वो चाहता ही नहीं कुछ, बिल्कुल निष्काम हो जाता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भोग चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जिनको बहुत कलाकारी दिखाना है, जिनको सीधी चाहिए, वो अशांत रहते हैं, उनके लिए प्रयास करना पड़ता है। जिनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS अफसर बनना है, उनको तो दिन रात पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन तैयार करना पड़ेगा। जिनको भोग चाहिए उनको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा भारी भारी बिजनेस, व्यापार, या MP विधायक का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो परिश्रम करना पड़ेगा। वो जो चाहने वाला व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, अशांत रहता है। इलेक्शन के समय लोग रात रात भर घूमकर वोट मांगते हैं, गला फाड़ फाड़ कर भाषण देते हैं, चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं। सारी विनम्रता, नम्रता, शिष्टाचार उनके पास ही आ जाता है। छोटे बच्चों को भी प्रणाम करते हैं। तो ये सब स्थितियां क्यों होती है बेचैनी? क्योंकि उनके मन में लूटने की कामना है, पैसा चाहिए, तो वे बेचैन रहते हैं। और भगवान के भक्त बिल्कुल शांत। भगवान नृसिंह देव प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि बेटा कुछ मांग लो, हमारा स्वभाव है, मैं कुछ देना चाहता हूँ, मैं प्रसन्न मुद्रा में हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो भगवान की बात सुनकर प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ।
कहते हैं ऐसे मत जवाब दो, कुछ मांग लो, कुछ तो बोलो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो प्रहलाद महाराज को गुस्सा आ गया। भागवत में पढ़ सकते हैं। कहे आप मुझे बनिया समझते हैं क्या, जो मैं आपसे सौदा करने आया हूँ, कुछ भजन किया तो इसके बदले में मुझको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सौदा करने के लिए भजन नहीं किया हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर भी भगवान कह रहे हैं प्रहलाद तुमको जरूर नहीं चाहिए, लेकिन मेरा स्वभाव है देना, इसलिए मेरी इच्छा समझ कर तुम मांग लो, मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। तब प्रहलाद कहते हैं ठीक है मुझको दे दीजिए, कभी भी किसी भी वस्तु की कामना मेरे चित्त में न हो, यह वरदान दीजिए। देखिए निष्कामता का वरदान मांग लिए, नहीं चाहिए कुछ भी। अगर कुछ नहीं चाहिए तो भगवान तो निश्चित रहेंगे। जब जिस चित्त में सीट खाली नहीं है, दूसरी चीज भरी हुई है, तो वहां आके कुर्सी खाली होगा तब तो भगवान बैठेंगे। वो जगह खाली रखना चाहिए हृदय को ना। वहां दूसरी स्त्री है, पद है, मान है, प्रतिष्ठा है, धन है और भी भोग है, तो खाली ही नहीं है तो भगवान वहां कहाँ? वैसे देख कर भी लौट जाएंगे, खाली ही नहीं जगह है। तो जब बिल्कुल खाली करेंगे तब तो भगवान आएंगे। तो चित्त में जब दूसरी कामनाएं रहती है तो भगवान, जहाँ काम तो हराम नहीं, जहाँ कामना है संसार का वहाँ भगवान नहीं रहते, जगह ही नहीं है, अपनी कामना पूरी करते रहो। तो प्रहलाद महाराज निष्कामता का वरदान मांगे और भगवान का भजन करते करते निष्कामता अपने आप आ जाता है। जब व्यक्ति भजन करता है तो उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सब आहियात फालतू लगता है, कहाँ किस चक्कर में पड़ा था। वो प्रहलाद महाराज का स्टैंडर्ड तो छोड़ दीजिए, अपने जीवन में भी शुरुआती जीवन और भजन के बाद के जीवन में आप अंतर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ मैं क्या प्लास्टिक बटोरने के चक्कर में पागल की तरह था। घर में जो दिखाई देता है मार्केट में वही खरीद कर लाकर घर में भर देते हैं। जो भजन करने के बाद समझ में आता है कि क्या ये पागलपन है। एक भक्त है, कुछ सालों तक प्रेसिडेंट रहे बनारस के, सर्वात्मा दास, क्या नाम है, प्रसन्न आत्मा दास। वो पहले बोट में, पानी के जहाज में इंजीनियर थे और काफी पैसा मिलता था। उस पैसे से कई जगह मकान खरीदे, बम्बे में, बनारस में, गाजीपुर में और फिर गांव में भी, जहाँ उनका गांव देहात में था। और वो सुनाते हैं कि जब मैं जाता था विदेश में, उधर से लौटता तो जाते समय एक छोटा बैग था, कुछ कपड़ा वगैरह, आते समय 8 से 10 ब्रीफकेस बड़ा भर कर जो दिखाई दे वही ले लेता था। किसी देश में गया तो इतना बड़ा शंख दिखाई दिया, बड़ा भयंकर शंख मिल रहा था, तो उसको लेकर आया कि अपने गांव के लोग देखकर थोड़ा आश्चर्य करेंगे, इसके लिए एक बैग में तो इतना बड़ा शंख भरा था, रखा था, उसको लाया खरीद कर। और कुछ भी नया चीज दिखता तो उसको लाता। जब ट्रेन से जाना होता बॉम्बे से बनारस, तो अब बिना कुली के काम ही नहीं चलता, कुली लाओ, इधर रखो उधर रखो, और लाने के बाद किसी काम का चीज नहीं, किसी को कुछ गिफ्ट देना है, कुछ करना है, अपने काम का कोई चीज नहीं, फालतू में उसको ढोता रहता था। ला कर बनारस, गाजीपुर कई मित्रों को, दोस्तों को दिखाता, देता भी नहीं, दिखाता कि ऐसा मिलता है, अपने घर में ही सब सजा कर रखता, ज्यादा चीज। इस तरह पड़ा रहा। संजोग से उनका लड़का जो आज अरिजित दास, क्या है, अरिजित दास, तो अरिजित दास एक भगवत गीता खरीद कर ले जाकर दे दिया। भगवत गीता एज इट इज इंग्लिश वाला उनको दे दिया, वो पढ़ने लगे।
तो बाद में उनको काफी टाइम मिलता था, पढ़ने लगे तो उनके मन में आया कि कौन कैसा भाई, आना चाहिए। तो आए, 3 महीना का छुट्टी लेकर आए। आने के बाद पदयात्रा ज्वाइन कर लिए उधर वृंदावन से राजस्थान के तरफ। संयोग से मैं भी उसमें शामिल था। 3 महीना साथ मिला। तो अब उधर इंग्लिश क्लास, बांग्ला और हिंदी चलता था। तो प्रायः 1 दिन अंतर होकर नहीं, कभी कभी लोकनाथ महाराज आ गए तो, या राधारमण महाराज, नहीं तो प्राय मैं ही देता हिंदी क्लास। तो 87 की घटना है। तो उसमें अब साथ साथ रहने का अवसर मिल गया, भाषा मिल रहा था, बनारस के थे ही। तो उनके मन में आया कि मैं और छुट्टी बढ़ा लेता हूँ, तो और 3 महीना की छुट्टी ले लिए। इसके बाद गांव गए खटिया कथा के लिए, फिर अंत में रिजाइन ही दे दिए। इतना फालतू कामों में लगा हुआ था। एक छोटी सी चटाई में 2 महीना कितना बढ़िया से बीत रहा है। चटाई पर सो लेते हैं, साधारण कपड़ा पहन लेते हैं। क्या जरूरत था इस संग्रह का? उनके मन में बिल्कुल भीतर से रियली नौकरी से बैराग हो गया और अंत में रिजाइन ही दे दिए। फिर उनको काम सौंपा गया। दीक्षा लेने के बाद बनारस सेंटर प्रारंभ हुआ तो प्रेसिडेंट बने, मैनेजर थे ही। तो इस तरह से साधारण हम लोगों के जीवन में भी फालतू लगने लगता है, क्या इतना करना है। चंडीदास जी लिखे हैं कि सुखेर लागिया एक घर बांधिनो अनल पुड़िया गेला, अमृत बलिया जई तो खाइनो गरल सुधा भेला। महाप्रभु 3 लोगों का पद बहुत पढ़ते थे, चंडीदास, जयदेव और विद्यापति, बहुत सुनते थे। तो चंडीदास जी लिखे हैं कि परिश्रम करके जीवन भर इतना विशाल घर बनाया, लेकिन जब सोने का टाइम आया तो उसमें आग लग गया, किसी काम का नहीं। मतलब जीवन बीत गया घर बनाने में, जब आराम करने का टाइम है तो घर में आग लग जाए, चाहे शरीर में आग लग जाए। विविध प्रकार के रोग हैं और रात भर नींद ही नहीं लग रहा है। एसी में रखो चाहे बाहर रखो, शरीर ही रोगी है तो क्या नींद लगेगा। पेट में भूख ही नहीं है तो 56 भोग क्या करेगा, वो थोड़े अच्छा लगेगा। नींद आ ही नहीं रही है तो एसी या सोफा से तो क्या करेगा। आग लग गया। अथवा वो बेटा ही घर का मालिक हो गया, अब उसका कहता है भागो यहाँ से, क्या कर रहे हो बक बक, वृंदावन क्यों नहीं जाते हो। तो संपत्ति में आग ही लग गया ना, वो किसी काम का नहीं है। तो और अमृत बलिया जई तक खाई नो, अमृत समझकर खाया, पेट में जाने के बाद पता चला कि तो विष है, गड़बड़ हो गया। तो ये बहुत दिक्कत होता है संसार में। जो भजन करता है उसको समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ नहीं है। न वही आज राज्यम नच कनक माड़ी के विभोम। जानते हैं अपने जीवन में व्यक्ति जब प्रैक्टिकल अनुभव करता है तब उसको रियलाइजेशन होता है, अरे मैं ऐसा है, दुख है। लेकिन बुद्धिमान हुआ है जो सुनकर समझ जाए, ऐसा नहीं कि करके ही समझे, सुनकर जान जाए। अगर आप जानते हैं कि बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग सुखी हैं तो ऐसे फैक्ट्रियों के मालिक से मिलकर पूछ लीजिए ना, अब तो आप अच्छा सुखी है ना, तब वो क्या कहता है। या मंत्री बनने में, विधायक बनने में बड़ा सुख है तो उन मिनिस्टरों से पूछ लीजिए, सुखी हो ना। किसी स्टेज पर सुख नहीं है इस संसार में, कहीं भी अरबपति खरबपति को भी सुख नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस दुखमय जगत की वर्णन सुनकर सावधान हो जाता है। अब कहीं कहीं इलेक्ट्रिक विभाग वाले लिखे रहते हैं डेंजर, खतरा, विपद, बंगला में लिखे रहते हैं, उधर मत जाओ। तो कोई कहे कि अरे ऐसे लिखे हैं, छू कर देखूंगा खतरा, तो जाओ छूने के बाद तो खत्म हो जाओगे। तो लिखे हुए बात को मानना चाहिए ना। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि एक बार उनका छोटा बच्चा पढ़ रहे थे
कुछ लिख पढ़ रहे थे, लगे हुए थे अपने अध्ययन में। तब तक वो वहीं बैठा था, अब टेबल फैन में उंगली लगा रहा था बार बार। प्रभुपाद मना कर रहे थे, अरे मत लगाओ कट जाएगा, मना कर रहे थे। लेकिन वो बच्चा था, बुद्धि कम थी, वो मना करने के बाद भी लगाना ही चाहता था उसमें। तो देख लिए कि मानेगा नहीं समझाने से, तो पॉइंट कम कर दिए और छोड़ दिए लगाने के लिए। लगाया, जो ही चोट लगा, बस काटा नहीं, कम पॉइंट, केवल चोट लगा। तो कहे लगाओ लगाओ फिर से, ना। तो बुद्धू है, बच्चा है, वो नहीं मान रहा था, लगा रहा था। लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो भी लगाना चाहे तो अब क्या कहा जाए। चोट लगने के बाद तब समझेगा कि इसमें खतरा है, तो सुन कर भी समझ जाना चाहिए ना। तो ये ऐसे नहीं समझ में आता है। भक्ति करने लगेंगे तो भक्ति का जो सुख मिलता है, उस सुख के सामने वो फीका लगने लगता है। जो स्वादिष्ट चीज खाया ही नहीं है, अगर उसको उत्कृष्ट स्वाद दे दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि मीठी से मिश्री अच्छा है। कभी कभी देखने से नहीं समझ में आ जाता है, नहीं समझ में आता है। मिश्री और फिटकरी को सामने रखिए तो देखने में थोड़े पता चलेगा, जीभ पर रखने पर ही पता चलता है कि किसमें क्या स्वाद है। मिश्री और फिटकरी में कितना अंतर है। तो इस तरह से भजन करते करते चित्त पवित्र होता है और भगवत प्रबोध होता है, भीतर से भगवान की तरफ से ज्ञान होता है। ददामी बुद्धि जो गमतम, तब व्यक्ति समझ जाता है नहीं कुछ चाहिए, तथा नहीं इस संपत्ति में कुछ नहीं रखा है। न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधूम, उनको नहीं चाहिए रम्याम, रमणीया, रमण करने लायक सुंदर स्त्री, सकल जन काम्याम, जिसको सभी लोग चाहते हैं, काम्याम वरवधूम, श्रेष्ठ पत्नी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भजन की जो आनंद है उसके सामने श्रेष्ठ पत्नी का कोई वैल्यू नहीं है। भजन सुख के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे भजन की सुख की बात तो बहुत दूर की है, उस सुख की तो किसी सुख से तुलना करना ही अपराध है, मूर्खता है। साधारण संसारिक आवेश में भी स्त्री सुख आदमी भूल जाता है। आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम देश का राष्ट्रपति बना, मुझको पता नहीं था कि राष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। एक भक्त बीमार था, वृंदावन एक हॉस्पिटल में वो भर्ती था। संजोग से एक दो दिन मुझे भी उसकी सेवा का अवसर मिला। कोई था नहीं, बड़ा दुखी था, खड़ा रहा था, तो मैं उसके साथ 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। तो उसके लिए सुबह सुबह 8 बजे जूस लेने के लिए गया एक फ्रूट के दुकान पर, विद्यापीठ चौराहा पर गया। तो मौसमी का जूस बना रहा, तब तक हमारा दृष्टि पड़ा एक अखबार पर, वहीं रखा हुआ था। उस पर लिखा था पहले प्रिंट में, सारा देश कलाम के साथ। कही कौन कलाम है? मैं अखबार लिया, देखने लगा, तो मुझे कलाम कौन है? तो कहा कि अरे महात्मा जी की संसार में रहते हैं, देश राष्ट्रपति है कलाम। राष्ट्रपति? फिर मैं पढ़ा डॉक्टर कलाम, अब्दुल कलाम। थोड़ा सा नाम सुना था, पोखरण परीक्षण के समय को एक वैज्ञानिक है। तो फिर संपादकीय में निकाल कर पढ़ने लगा। मैं बैठ गया बेंच पर, पढ़ने लगा, इंटरेस्ट हो गया थोड़ा। तो उससे साक्षात्कार लिखे थे, कुछ पत्रकारों से बात किए थे। मैं कलाम की कथा नहीं कह रहा हूँ, एक बात सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारे प्रश्न पूछा गया था कलाम से। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि सर आप विवाह क्यों नहीं किए? एक प्रश्न था, डॉक्टर कलाम विवाह नहीं किया है। बड़ा सुंदर सिंपल उत्तर दिया। मैं पढ़ रहा था अखबार, लेकिन सत्य कह रहा हूँ, मेरा नख से सीख तक सारा शरीर कांप गया, रोमांचित हो गया उस शब्द को पढ़कर। एकदम मुझ पर ऐसा असर किया वो शब्द, उसका उत्तर। कहा कि देखो जी, मेरा बचपन बड़ा गरीबी से बीता है। मैं जीविकापार्जन के लिए पढ़ाई काल में ही जैसे तैसे अखबार बेचकर जैसे तैसे जीविका चला रहा था। जब मैं प्रौढ़ हुआ
15-16 के बाद हाई स्कूल में आया तो उस समय मेरा रुचि विज्ञान की ओर गया। और फिर जब मैं लेबोरेटरी में घुसा तो कब 60 वर्ष पार कर गया मुझे पता ही नहीं चला। 60 वर्ष के बाद मुझको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बुलाया गया। तब मैं लेबोरेटरी से बाहर निकला और संसार देखा। विवाह का टाइम ही निकल गया। विवाह भी मेरे जीवन में कोई आइटम है ये सोचने का मुझको फुर्सत नहीं मिला। चाहे उसमें कितनी पहेली हो, झूठा हो, लेकिन है रोमांचित बात ना। एक मन लग गया उसको लेबोरेटरी में तो दूसरी चीज की तरफ सुध ही नहीं गया। अब तो क्या 70 वर्ष की अवस्था में विवाह करूंगा, फुर्सत है तो 70 वर्ष पार कर गया। 72 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बना। तो अब इस स्थिति टाइम दिमाग गया ही नहीं कि विवाह भी कोई आइटम है। तो एक साधारण अभिनिवेश के कारण एक रिसर्च में पढ़कर, लेबोरेटरी में पढ़कर, और बड़ा बड़ा मिसाइल मैन उसको कहा जाता है, तो मिसाइल मैन बनने के चक्कर में स्त्री की तरफ ध्यान ही नहीं गया। ये कोई पहेली नहीं है, ये तथ्य है। ऐसे लोगों को भगवान दत्तात्रेय गुरु बनाए हैं। भागवत में एक वर्णन है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में एक बाण बनाने वाला है। बाण बना रहा था, रोड पर बैठा हुआ बाण को देखकर बार बार रगड़ रहा था, उसको नुकीला कर रहा था, पत्थर पर रगड़ रगड़ कर बार बार देखता था। नुकीला करने में वहीं से राजा की सवारी चली गई। गाजा बाजा हाथी घोड़ा कितना चीज गया, राजा गए वहीं से, खूब गान बजान चला गया। दत्तात्रेय जी बगल में बैठे होंगे, तब तक एक व्यक्ति आया पीछे से, तो कहा राजा की सवारी इधर गई। बाण वाला से पूछने लगा राजा की सवारी गया? तो कहा पता नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया भाई, मैं नहीं ध्यान दिया। आप कब से यहाँ हैं? मैं सुबह से ही हूँ। अरे सब लोग कह रहे हैं इसी रोड से गया, तुम ध्यान नहीं दिया? मैं नहीं ध्यान दिया, मैं तो अपने काम में था। ऐसा नहीं कि रूम में बंद था, रोड पर, लेकिन बाढ़ को नुकीला करने के चक्कर में वो सुना ही नहीं कि यहाँ गाजा बाजा भी बज रहा है, कुछ हो रहा है। जानते हैं एक कान आंख अपने से काम नहीं करती, इसका कंट्रोल मन के साथ है। अगर मन नहीं कान के साथ है तो कान सुनेगा नहीं। अभी हम कुछ कह रहे हैं और आप कहीं ऑफिस के विषय में, घर के विषय में सोचने लगी, तो कहे प्रभु जी फिर से कहिए, ध्यान नहीं दिया। मतलब कान बंद नहीं किए थे, रुई नहीं लगाए थे, लेकिन मन का कनेक्शन कान के साथ नहीं था तो नहीं सुनाई दिया। कभी कभी आंख से देखते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं इधर एक ब्रह्मचारी गया लाल कपड़ा पहने, नहीं मैं ध्यान दिया। आंख बंद नहीं किया था, उसका ध्यान नहीं था कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो आदमी देखता नहीं है, देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं। तो यह है ध्यान नहीं दिया। तो बाण वाला ध्यान नहीं दिया तो दत्तात्रेय जी कहते हैं ये मेरा गुरु है, एक गुरु का लिस्ट बढ़ा लिया। ऐसे ध्यान में आविष्ट होना चाहिए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु में एक बाण बनाने वाला है, और बच्चे भी उनके गुरु हैं। उनको कोई टेंशन नहीं, कोई मेंटेनेंस का चिंता नहीं, खेलते रहते हैं, वो भी उनके गुरु हैं। ऐसा मस्ती में जीवन बीतना चाहिए। तो इस तरह न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम बरबधुम, श्रेष्ठ पत्नी की तरफ, भोग की तरफ तो मन तब जाएगा जब खाली है, भगवान में नहीं लगा। एक साधारण लेबोरेटरी में फंसने पर स्त्री की तरफ नहीं गया, और परम सुखमय आनंद सिंधु श्री भगवान में जिस मन आविष्ट हो जाए तो उसको क्या जरूरत है किसी वस्तु की। कहते हैं न याचे हम रम्यम सकल जन काम्यम बरबधुम, नहीं ध्यान है। ऐसे गृहस्थों विवाह करने के बाद वाली स्थिति का भी आप कथा सुन सकते हैं भागवत में। विश्व के सबसे बड़े सम्राट स्वयंभू मनु और उनकी बेटी देहूति, विश्व सुंदरी, संसार के लोग देहूति के रूप को देखकर मोहित हो जाएं तो क्या बात है।
स्वर्ग में रहने वाला गंधर्व विश्वावसु एक बार विमान से जा रहा था और देवती अभी अविवाहित थी, ज्योति थी, फूल को लेकर खेल रही थी छत पर, ऐसे फेंक कर ऊपर उसको पकड़ना चाह रही थी, खेल रही थी अकेले आनंद में। और ऊपर से विमान से जा रहा था विश्वावसु, फूल के पकड़ने के चक्कर में कभी कभी मुंह ऊपर हो जाता, विमान से देख लिया उसके मुख सौंदर्य को और इतना प्रभावित हो गया कि दरवाजे से निकलकर देखने के चक्कर में गिर पड़ा। विश्वावसु धरती पर गिर पड़ा, अपने जहाज से नीचे, विमान से नीचे गिर पड़ा। इतनी परम सुंदरी, अभी सौंदर्य का क्या वर्णन किया जाए, इससे बड़ा क्या प्रमाण है उसके सौंदर्य का। लेकिन ऐसे सुंदरी देवहूति का विवाह जानते हैं किसके साथ हुआ? कर्दम मुनि के साथ। और कर्दम मुनि भजन में इतना आविष्ट थे कि विवाह के बाद जब मनु महाराज ले जाकर उनके आश्रम में अपनी बेटी को दे दिए और कर्दम जी के विषय में जब देवर्षि नारद से सुनी तो मन बनाई कि हम अपना विवाह कर्दम जी से करेंगे। तो कर्दम जी से जब विवाह हुआ देकर चले गए मनु शत्रुपा, तो 1000 वर्ष भूल गए कर्दम मुनि के मैं विवाह किया हूं। 1000 वर्ष हमारे टाइम से तो बहुत है, लेकिन सतयुग में थे उस समय लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती है, स्टैंडर्ड आयु 1 लाख वर्ष। और इसके बाद 10 गुना घटता गया, त्रेता में हो गया 10,000, द्वापर में हो गया 1000 और कलयुग में 100 वर्ष। 100 तो बहुत स्टैंडर्ड हाई उम्र है इस समय। तो इस तरह 10 गुना ह्रास हुआ है, सब चीज में 10 गुना हुआ है, केवल आयु में नहीं, ज्ञान में, समझ में, शांति में, सुख में 10 गुना ह्रास हो गया। तो इतना, तो कर्दम मुनि का वो 1000 वर्ष बीत गया, पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं दिए, बेचारी का जटाजुट बन गया, क्या प्रसाधन और श्रृंगार और साबुन और तेल देंगे। वो जंगल में रहते रहते पिता के यहाँ से लाए हुई साड़ी सब फट गया, पेड़ की छिलका बलकल पहनने लगी, सारी केस में जटा बन गया। वो कंद मुंद ला कर देती थी, उनको भोजन बनाती खिलाती, उनके हवन में भजन में सहायता करती। पति परायणा देवहूति एकदम तपस्विनी हो गई पूरा। 1000 वर्ष के बाद कर्दम मुनि का ध्यान आया कि अरे मनु नंदिनी राजकुमारी, तुमने तो मेरे प्रति इतना भारी समर्पण किया, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो बताइए कि किसके साथ विवाह किए थे? जिसको देखकर एक गंधर्व गिर पड़ा था, वैसे परम सुंदरी सकल जन काम्याम वर वधू, इतनी श्रेष्ठ वर वधू पाकर भी कर्दम आसक्त नहीं हुए। और उदाहरण क्या दे रहे हैं मैत्रेय मुनि सुखदेव गोस्वामी कि जैसे भव को भवानी मिली वैसे कर्दम को देवहूति मिली। जैसे भगवान शिव की पत्नी पार्वती है, पति परायणा, हिमाचल की पुत्री, वन में रहते हैं, आज तक एक रूम नहीं बनाए, पेड़ के नीचे रहते हैं, पर्वत में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वर्षा सर्दी गर्मी कभी मांग नहीं की। और सबसे सुंदरी पार्वती से सुंदर कोई नारी नहीं है, सबसे स्वर्गीय स्त्रियों से भी कई गुना, हजारों गुना सुंदरी। एक बार कोई विदेश में प्रश्न कर दिया प्रभुपाद से कि गोपियां कितनी सुंदरी, कैसी गोरी थी, ये अमेरिका की स्त्रियों जैसी। तो प्रभुपाद को इतना क्रोध हुआ, रास्कल तुमको शर्म नहीं आया ऐसा पूछने में, डांटने लगे। और प्रभुपाद तुलना करते हैं कि गोपियों से तुलना तुम इस अमेरिका की लड़कियों से कर रहे हो। अमेरिका की लड़कियां भारतीय लड़कियों के सामने, भारतीय ज्योतियों के सामने बंदरी लगती हैं, प्रभुपाद कहते हैं। केवल भारतीय ज्योतियों को सामने रख दिया जाए तो विदेश की सारी लड़कियां बंदरी जैसी लगती हैं। और इनसे स्वर्ग की अप्सराओं के सामने भारतीय स्त्रियां भी बंदरी जैसी लगेंगी। और उनसे श्रेष्ठ
ऊपर लक्ष्मी आदि के सामने अप्सराएं बंदरी जैसी लगती हैं। और फिर गोपियों की बात कर रहे हो, गोपियां भगवान की निजी अपनी प्रियाएं हैं, उनके सौंदर्य की तुलना नहीं किया जा सकता। और पार्वती ऐसे ही हैं, एकदम लक्ष्मी जैसी, गोपियों जैसी सुंदरी। ऐसे पार्वती को प्राप्त करके भी भगवान शिव आसक्त नहीं थे, आसक्त नहीं थे। आसक्ति की बात तो छोड़िए, सैद्धांतिक गड़बड़ी होने पर उस सती को भी त्याग दिए। भगवान राम के वनवास काल में जब शिव जी प्रणाम किए दूर से, भगवान सीता के वियोग में घूम रहे थे, वन वन में पेड़ पौधा और वन के हरिण इत्यादि से पूछ रहे थे, तुम हमारी सीता को देखे हो? तो उस समय शिव जी दूर से प्रणाम करके चले, इनके लीला में कौन डिस्टर्ब करे। तो पार्वती सती पूछती है कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कि मैं अपने प्राण आराध्य जिनका रोज भजन करता हूँ, अपने प्रभु को, भगवान को। कहाँ है? दंडवत मार दिए, वो है राम लक्ष्मण। अरे वो दशरथ के बेटे, उसकी पत्नी कौन ले गया उसको पता ही नहीं, पागल की तरह सबसे पूछता फिर रहा है। और भला किसी की भी पत्नी, साधारण आदमी भी आदमी से पूछेगा, ये तो मृग से पूछ रहा है, हरिण से पूछ रहा है, एकदम पागल हो गया स्त्री के वियोग में। और ऐसे अनजान को, राजकुमार को, क्षत्रिय कुमार को आप भगवान कह रहे हैं? तब शिव जी सोचने लगे, हो गया इसका दिमाग खराब। कहते क्यों ऐसी बात कर रही है? वही हमारे प्रभु हैं, वो लीला कर रहे हैं। ऐसी क्या लीला? ये लीला है उनकी, इस विषय में दिमाग मत लगाओ। अगर तुम नहीं मानना चाहती हो तो देख लो, परीक्षा ले लो। कही कि हाँ मैं परीक्षा लूंगी, और परीक्षा के मूड में गई। शिव जी कहे जाओ तो परीक्षा ले लो, मैं यहाँ बैठकर पेड़ के नीचे जप करता हूँ। अपना महामंत्र जपने लगे वट वृक्ष के यहाँ बैठकर, और गई परीक्षा लेने। तो एकदम इतना हाई पेपर प्रस्तुत की, स्वयं सीता बन गई। सीता बनकर के गई, सोची कि देखते ही भगवान, हरी मेरी प्रिय कहाँ थी, मैं तुम्हारे लिए इतना बेचैन हूँ। लेकिन जब ही निकट गई तो कहते हैं भगवान राम, माते प्रणाम, अकेले कैसे घूम रही है? शिव जी कहाँ है? अब तो हालत खराब हो गया सती का। पहचान गए, सीता का रूप बनाई थी, फिर भी पहचान कर कह रहे हैं अकेले कैसे घूम रही हैं, शिव जी किधर है? अब तो एकदम लज्जित हो गई, मुंह लटकाते हुए आ गई। तो शिव जी पूछते हैं क्या हुआ, हो गया परीक्षा? नहीं, मैं परीक्षा नहीं ली। एक तो गड़बड़ काम की परीक्षा ली, दूसरा झूठ बोल रही है। महाराज जी कहते हैं आश्चर्य नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक स्त्रियों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति है। तो झूठ बोल दी। तो अब जब झूठ बोल दी तो भगवान शिव कहे अच्छा है परीक्षा तो क्या की? फिर जाकर मैं निकट से जाकर प्रणाम करके लौट आई। देखो दूसरा झूठ, परीक्षा नहीं ली एक बार और प्रणाम करके आई, वो खुद भगवान प्रणाम किए, इस बात को नहीं कह रही है और कह रही मैं प्रणाम करके आई। तो शिव जी तुमको विश्वास नहीं हुआ, इतना आसान, इतनी भोली तो नहीं है, परीक्षा लेने के लिए गई है तो समाधि में होकर देख ली। कहे सती अभी शरीर से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं, न तो मेरी आराध्या सीता का रूप बना ली। तो इतने परम सुंदरी सती को भी एक सेकंड नहीं लगा भगवान शिव को छोड़ने में, छोड़ ही दिए। बाद में जाकर अपने पिता के जग में जल गई, जो भी हुई। बाद में पार्वती का शरीर प्राप्त की, हिमाचल की पुत्री, और बहुत तपस्या की, घोर तपस्या शिव को पति बनाने के लिए। सारे देवता बेचैन हो गए शिव जी से विवाह कराने के लिए, किसी का नहीं सुने भगवान शिव। ब्रह्मा नारद आदि थक गए, अंततः भगवान को आना पड़ा। भगवान विष्णु आकर कहे कि आप विवाह कीजिए। नहीं, हो गया, इसको एक बार देख लिया। कहे नहीं नहीं, मेरी आज्ञा है, मेरी प्रसन्नता के लिए आप इसको स्वीकार कीजिए।
तो अब सर्वाराध्य भगवान की आज्ञा से फिर विवाह कर लिए बाद में। लेकिन भगवान के भजन में रहते हैं, क्या करते हैं, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो। उनको फुर्सत नहीं मिलता है भगवान के आनंदमय लीला चरित्र गाने में। भूतपति केवल कृष्ण कथा कहते हैं, गाते रहते हैं। महामंत्र सोई जपत महेशु, हमेशा राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि गोविंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस महामंत्र में, जिस भक्ति में, जिस रूप गुण लीला में इतनी क्षमता है कि सारा संसारिक सुख नगण्य हो जाता है, वह जगन्नाथ देव हमारे नेत्र के पथिक बन जाए, और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये भगवान से यद्यपि हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। रमेश बाबा कहते हैं कि कभी कभी मन में आता है कि भीतर मन में बहुत सारी कामना है और ऊपर से कहे न वैयाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम बरबधुम सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो। तो ये तो पाखंड है, ढोंग है। भीतर कुछ और ऊपर कुछ। कबीरदास जी ऐसे पर व्यंग करते हैं। भोजपुरी में उनका एक है कि ऊपर टीका नीचे मैल कहे कबीरी का भई। कहते हैं कि ऊपर से तो साफ सुथरा है, तिलक भी लगा लिया, भीतर मैला है। ऊपर टीका भीतर मैल गंदगी, कहे कबीरी का भई। ये क्या है, क्या हो रहा है? तो बाबा कहते हैं कि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अगर भीतर से मैल भी है कोई बात नहीं, चलेगा। हम शुद्ध बनकर नहीं भजन करेंगे, वो शुद्धता हमारे अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारा हृदय गंदा है। गंदा को साफ करना हमारे बस की बात नहीं है। ये जिम्मेवारी तो भगवान लेते हैं। कहते तुमसे पाप छूटेगा नहीं, पाप छोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो क्या छोड़ो? तो धर्म छोड़ दो। तो दुनिया भर के धर्म के चक्कर में पड़े हो, उसको छोड़ दो। सर्व धर्मान परित्यज, और उसको छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुमको सारे पापों से मुक्त तो मैं कराऊंगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, चिंता मत करो। तो बाबा कहते हैं कि शुद्ध भक्ति का उच्चतम धरातल तो हमारे बस की बात नहीं है। केवल भक्ति का ढोंग भी करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। ढोंग करने से, दिखावा करने से वो स्वीकार करते हैं। इतने दयालु हैं। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, हलाहल विष लेकर आई थी, उतना मैल तो किसी में नहीं हो सकता। पुतना जो लेकर गई थी, कपट के साथ गई कि स्तन पकड़वाऊंगी और मार डालूंगी, मारने की नियत से गई। सेवा की कोई प्रीति नहीं, उससे तो हजारों गुना बेहतर कोई भक्त है। उनको फूल लाकर देता है, फल लाकर देता है, प्रणाम करने आता है। लेकिन पुतना क्या लेकर आई? हलाहल। और उनका टेंडेंसी क्या था कि जब ही स्तन पकड़वाऊंगी छूते ही मर जाएगा, पीते ही। मारने की नियत से आई, सेवा की नियत से नहीं। ऐसे पुतना का हलाहल लेकर भी धात्री गति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण का ढोंग भी स्वीकार है। आइए तो पहले माता की गति प्रदान कर दिए, पुतना के हलाहल को लेकर बदले में जसोदा के साथ गोलोक भेज दिए। कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। कहते हैं उद्धव जी की कौन ऐसा दयालु है जिनका शरण लिया जाए? कोई है ऐसा दयालु? तुलसीदास जी इसी प्रकार कहते हैं, अरे भैया हमारे स्वामी जैसा कोई बोस नहीं होगा, मालिक हो तो राम जैसा। कहते हैं प्रभु तरुतर कपिडार पर तेहि किए आप समान, तुलसी न कहु राम सो साहिब शील निधान। कहते हैं मालिक पेड़ के नीचे बैठा है और नौकर जो बंदर है पेड़ के ऊपर,
आज किसी बोस की कुर्सी पर नौकर बैठ जाए तो नौकरी चली जाएगी, और स्वामी नीचे बैठा है और सेवक ऊपर। तुलसी न कहूँ राम सो साहिब शील निधान। कहते हैं ऐसा शील निधान स्वामी कहीं है? कहाँ है? कहूँ राम सो, राम के बराबर कोई शीलवान स्वामी नहीं है। तो इनके शरण में आइए, जानते हैं कि नौकर की क्या कमी है, उससे ज्यादा अपेक्षा ही नहीं रखेंगे। जो मालिक मूर्ख है, जानता नहीं है कि इसके पास कितनी क्षमता है, वो ज्यादा काम कराना चाहता है। भगवान को पता है कि बेचारा काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ, इसका स्टैंडर्ड ही यही है, तो इससे ज्यादा कैसे अपेक्षा रखेंगे? जितना किया उतना काफी है। इसलिए भगवान राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, सकृत एवं प्रपन्नो जह तवास्मिति जयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददा में तत्प्रतम। कोई एक बार मेरे शरण में आकर प्रणाम कर दे और कह दे कि हे श्री राम, भला हूँ बुरा हूँ जो भी हूँ मैं आपका हूँ, तवास्मिति जयाचते, मैं आपका हूँ, बस इतना कहना काफी है। उसको सदा सर्वदा के लिए मैं अभय कर देता हूँ। एक बार के प्रणाम को भी मैं ध्यान रखता हूँ कि मुझे प्रणाम किया था। ये है भगवान की भगवत्ता। ये नमक हराम, ये आज के लोगों जैसा नहीं है, कृतज्ञ नहीं है भगवान, उनको पता है, कृतज्ञ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे कृष्ण को छोड़कर कौन बुद्धिमान दूसरे का भजन करेगा। भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ बदान्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। कहते हैं कोई भी बुद्धिमान ऐसे भगवान को नहीं छोड़ सकता। कहते हैं कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त किसी का, विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान सर्व तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। अगर बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण के स्वभाव की जानकारी हो जाए, जल्द माइंडेड की बात नहीं है, बोका लोग तो बिल्कुल नहीं समझेंगे कभी भी, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अगर भगवान के विषय में ठीक से सुन ले तो सर्व तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण, सब कुछ छोड़कर भजन करेगा। जैसे उद्धव जी कहते हैं, कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। भगवान श्री शिव जी, भगवान शिव अपने पत्नी से कथा कह रहे हैं, रामायण की कथा। तो कहते हैं, हे उमा, मैं क्या बताऊं, दुनिया क्यों नहीं भजन कर रही है? क्योंकि भगवान के विषय में जानते नहीं। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही भजन तजी भाव न आना। हे उमा, राम के स्वभाव को जो व्यक्ति जान जाएगा ना, वो भजन छोड़कर कुछ करेगा ही नहीं। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तजी भाव न आना, भजन छोड़कर कुछ नहीं करेगा। तो इस प्रकार भगवान के जो चरित्र को गाता है, जो आनंद लेता है, उसको संसार का सुख चाहिए ही नहीं, न वही अच्छे राज्यम। अगर आप ऐसे भी कहते हैं तो धीरे धीरे वो स्टेप आ जाएगा। आकर मंदिर में प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जो भी स्थिति है हमारा आपके सामने है, लेकिन अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति। हे प्रभु, अब तो कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़कर आपका भजन करूं। तो भगवान सोचते ही बेचारा रोज रोज कहता है, लेकिन इसका मन स्त्री में, परिवार में, फैक्ट्री में, दुकान में, बैंक बैलेंस में है, तो चलो इसको ये स्तर दे देता हूँ। भक्ति का सुख ऐसा देते हैं सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। तो उसका जो स्टैंडर्ड है, न वही आचे राज्यम न चकन कुमारी के विभोम, वह स्थिति आ जाता है, अपने आप आ जाता है। ये है प्रार्थना। वास्तव में सभी भक्तों को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं भी है तब भी करें, सर्वसमर्थ भगवान वो स्टैंडर्ड दे देंगे एक दिन। एक में ही इतना देर हो गया। अच्छा, दूसरा भी पूरा करते हैं संक्षेप में। हर त्वं संसारम दूततरम सारम शुरपते, हर त्वं पापानां विततिम परां जादवपते, अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदं,
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। हे शूरपते, हे जादवपते संबोधन, हे देवताओं के पालक कर्ता, आप मेरे असार संसार को शीघ्र हर लीजिए। हर तुम संसारम दुत्तरम असारम शूरपते। असारम दुत्तर कहते हैं यह बहुत कठिन है संसार पार करना, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहता। जैसे सुअर मल को खाने में आनंद लेता है, लेकिन हमारे दृष्टि में बड़ा निकृष्ट चीज है, उसी प्रकार इस संसार के सुख बिल्कुल निकृष्ट है। देवताओं के लिए तो पृथ्वी का सुख इतना निकृष्ट है कि सीमा पार, नाक बंद करते हैं कैसे लोग यहाँ रम रहे हैं। जैसे हम मल भोजी सुअर के भोजन को देखकर नाक पकड़ते हैं, वैसे ये असार है, कुछ नहीं इसमें है, असारम। लेकिन संसारम जो है असार है, फिर भी इसी में हमारा मन लगा हुआ है। तो हे नाथ, हमको यहाँ से दूर कीजिए। हर तुम संसारम दुत्तर मसारम शूरपते। असार सुख को हर लीजिए। और हर तुम पापानम विततिम अपरम जादवपते। हे जादवपति, तो मेरे उत्कृष्ट पापों की श्रेणी को हर लीजिए। बहुत सारा पाप हुआ, एक से एक पाप हुआ है, आप हमारे पाप की श्रेणी को हर लीजिए। महाराज श्री इस श्लोक में कह रहे थे कि जो बड़े बड़े भक्त हैं, उत्कृष्ट, वो ऐसे अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे पापों को हर लीजिए, वो क्या पाप किए हैं? या शंकराचार्य कहते हैं मेरे पापों को हर लीजिए, वो लोग क्या पाप किए हैं? और लोग भी जो बड़े बड़े भक्त सूरदास, तुलसीदास अपने भजन में गाते हैं कि हमारे पाप को हर लीजिए, हमारे पाप को हर लीजिए, उनका पाप क्या है? तो एक बार गांधी जी से कोई पूछा, महाराज श्री बता रहे थे, गांधी जी से कोई पूछा कि भक्त लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? कहते मैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास लिखते हैं कि मुझसे बढ़कर कौन खल होगा, कुटिल होगा, दुष्ट होगा। मुझसे बढ़कर कोई नहीं है प्रभु, मैं सबसे बड़ा नीच हूँ, खल हूँ, कुटिल हूँ, कामी व्यक्ति हूँ, लंपट हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तो अब उनका ये कुटिलता, खलता, दुष्टता क्या है? तो जहां हमारा दिमाग नहीं जाता है वहां वो लोग पहुंचते हैं। जो तन दिया सोई बिसरायो, मोसो नमक हरामी। कहते हैं कि जो शरीर दिया, जो माता के गर्भ में पालन किया, जो सब तरह से हमारा केयर करता है, उस प्रभु को बिसरा कर मैं संसार में लगा हुआ हूँ। मुझसे बढ़कर नमक हरामी कोई नहीं हुआ, कोई नहीं होगा। इसलिए मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझसे बढ़कर कुटिल खल कामी कौन होगा? कोई नहीं होगा। तो गांधी जी उत्तर दिए कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो ठीक कहते हैं। उनका स्टैंडर्ड दूसरा है, उनकी दृष्टिकोण पाप नापने का दूसरा है। हमारा तो ऐसा, हमारा पैमाना दूसरा है। हम कुछ को पाप समझते हैं, कुछ को नहीं। उन लोगों के लिए एक सेकंड भी कृष्ण विस्मरण पाप है। एक सेकंड भोजन में, खाने में, सोने में बीत गया 2-4 घंटा तो समझते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, अपने लिए भगवान को भूल गए। देखो, नींद में भगवान को भूल गए, तो ये हमारे द्वारा पाप हो रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं अपने विनय पत्रिका आदि ग्रंथों में कि मेरे पाप की गणना करने में यमराज थक जाएंगे। शेष नाग जो बड़े वर्णन करने वाले हैं वो भी गिर जाएंगे हमारे पापों को गिनने में। सरस्वती थक जाएगी, लेकिन पाप का अंत नहीं होगा। रूप गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि हे प्रभु, हे पतित पावन,
हमारे जैसा पतित कोई नहीं मिलेगा। आप पतित पावन है तो अपना नाम सार्थक कीजिए हमारा उद्धार करके। जगाई मधाई के उद्धार में आपको क्या परिश्रम लगा? वे तो नवद्वीप में जन्म लिए थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, आपका दर्शन बचपन से कर रहे थे और आपके नाम ले लेकर आपके विषय में बोलते थे, अहो निमाई जगन्नाथ का बेटा चंडी जागरण कर रहा है। शिरवास के आंगन में बंद करके किवाड़ देखो जागरण कर रहा है, देखो मृदंग बज रहा है और उस मृदंग के टोन पर दोनों हड़िया लेकर शराब का नाचते रहते थे। रात को कहते थे वाह निमाई कमाल कर दिया, कितना चंडी पूजा करे। उन लोगों को कुछ पता नहीं था, सोच रहे थे जागरण हो रहा है रात भर। मृदंग पर महामंत्र गाया जाता था और लोग बाहर गेट पर नाचते थे निमाई निमाई कहकर, जगन्नाथ का बेटा कमाल कर दिया। कभी कभी निंदा भी करते थे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपके नाम अनजान में नाम उच्चारण करने से, नामाभास से उनका पाप समाप्त हो गया। लेकिन वे नीच कर्म नहीं किए, मुसलमानों की नौकरी नहीं किए, गाय का मांस नहीं खाए, लेकिन हम तो सब कुछ कर दिए नवाब हुसैन शाह के साथ। तो हे नाथ पतित पावन, आपका पतित पावन नाम सार्थक तब होगा जब हमारे जैसे नीच का उद्धार करेंगे। बिंदु जी एक पद लिखते हैं, कृपा करके जिन पतितों ने आपको पतित पावन बनाया है, अगर पतित नहीं होते तो आपका नाम पतित पावन नहीं होता। तो ऐसे पतितों में एक बिंदु सा पतित मिला लोगे अपनी दया सागर में, एक हमारे जैसे बिंदु पतित को मिला लोगे तो क्या होगा, क्या बिगड़ जाएगा आपका। तो इस तरह से भक्त लोग अपने को पापी कहते हैं। हरत तम पापानम पिततिम अपराम जादव पते, हे जादव पति हमारे पाप को नाश कीजिए। और अहो दीन नाथे निहित चरणों निश्चित मिदम, जो दीन एवं अनाथ के ऊपर सहज कृपा करते हैं, अपना चरण स्थापित करते हैं, यह उनका निश्चित व्रत है। दीने अधिक दया करे भगवान, दीनहीन व्यक्ति के प्रति भगवान विशेष कृपा करते हैं। तो हमारे जैसे दीन आपके चरणों में आया है। अहो दीन नाथे निहित चरणों निश्चित मिदम, आपका यह व्रत है, यह नियम है कि दीनहीन पर दया करते हैं, इसलिए आपका नाम दीनानाथ दीन बंधु है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, वही जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए, जो हमारे असार संसार को हर ले, हमारे पापों को हर ले, जो दीनों के नाथ है, दीन बंधु हैं, वो हमारे ऊपर दया करें। वही जगन्नाथ देव हमारे नयनों के पथिक बन जाए, यह प्रार्थना है। तो इस प्रकार जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम जब पठेत प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम सगच्छति। जो व्यक्ति पवित्र एवं सावधान होकर इस पुण्य मैं जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करता है, करेगा, वह व्यक्ति सब पापों से रहित होकर विशुद्ध चित्त वाला होकर विष्णु लोक जाएगा, विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। केवल इस अष्टक को पढ़ने से उसका चित्त पवित्र हो जाएगा और वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और इसके साथ भगवान के धाम प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।